शहर के प्रतिष्ठित नागपुर न्यूरो एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर सीके नरवर ने प्रदेशवासियों और सभी नर्सिंग होम संचालकों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने कहा कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनकी सेवाएं सदैव मानवता के लिए समर्पित रहती है। सीके नरवर ने बताया कि नागपुर न्यूरो एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र मरीजों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पताल में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग और न्यूरोलॉजी, मूत्र रोग जैसी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के माध्यम से आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीज भी गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त कर रहे हैं, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है। इस अवसर पर सीके नरवर ने सभी नागरिकों से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य समाज के निर्माण में चिकित्सकों, स्वास्थ्य संस्थानों और आमजन की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। लाइफ एंड रोड सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर डे पर हमारे सभी डॉक्टर परिवार या डॉक्टर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम सभी डॉक्टर्स मिलके जो है वो जन कल्याण योजना और जन कल्याण को के स्वस्थ रहने के लिए जो भी काम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तो आयुष्मान से गरीबों की मदद की जा रही है। इसमें आज हमारे भोपाल में नागपुर हॉस्पिटल में सर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर डे आने वाला है 1 तारीख को और आपके यहाँ पे काफ़ी मरीज ऐसे हैं जो ना के बराबर मतलब ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो भी ठीक होकर यहाँ से जा रहे हैं। आम जनता के लिए क्या संदेश देगा सर? मैं डॉक्टर नरवरे नागपुर हॉस्पिटल के डायरेक्टर पद पर नियुक्त हूँ और अस्पताल के तरफ से माननीय मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई जो कि अमूमन आम लोगों के लिए जो है वो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो कि पैसों की तंगी की वजह से अपना इलाज नहीं करवा पाते थे, लेकिन आज इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और हमारे अस्पताल से अलग अलग जगह से, रायसेन या बाकी के दूसरी जगह से जो है वो मरीज आते हैं और इस सुविधा का लाभ लेकर और यहाँ से ठीक होकर जाते हैं। और डॉक्टर डे पर मैं हमारे पूरे जो डॉक्टर है उनके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारा पूरा डॉक्टर परिवार जो है वो मरीजों को ठीक करने के लिए और अथक प्रयास करें और उनको इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें। सर, अपना कितने बेड का हॉस्पिटल है? हमारा हॉस्पिटल जो है वो 50 बेड का है। 50 बेड का। सर, अपने पास कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटी जो अपने हॉस्पिटल में आयुष्मान के द्वारा हमारे अस्पताल में हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग और गायनिक कौन है अपने सर? गायनी में हमारे यहाँ पर डॉक्टर जया पटेल मैडम जी आती है। जया पटेल। और सर, अपने पास और कौन सी फैसिलिटीज है जिसके लिए बाहर जाना पड़ता हो, जो कि अपने इधर ऑलमोस्ट योर कंप्लीट योर हॉस्पिटल योर पेशेंट्स? जनरली हम लोग जो है वो कार्डियक यूनिट को नहीं वो करते हैं, इसके लिए हम लोग दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं। और सर, अपने हॉस्पिटल को कितने ईयर्स हो गए? हमारे अस्पताल को लगभग जो है वो 14 साल हो चुके हैं। 14 साल हो गए जी सर। और सर, हॉस्पिटल और अपने जितने भी नर्सिंग होम है उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सभी हॉस्पिटलों के लिए यही मेरा सजेशन है कि वो सभी लोग मिलकर, हम सभी लोग मिलकर, जो कि गवर्नमेंट ने एक बीड़ा उठाया है कि गरीबों का जन कल्याण का जो है वो इलाज जितना हम अच्छे से अच्छा कर पाए और इस योजना के अंतर्गत जो भी हम अच्छे से अच्छे सुविधा दे पाए वो हम दें। सर, डॉक्टर डे पे आम जनता के लिए क्या संदेश?
आम जनता के लिए ये संदेश है कि वे जिस भी डॉक्टर को, अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं, जिस भी अस्पताल में भर्ती होते हैं, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें और उनकी बताए हुए राह पर जो है वो सहमति देते रहें और समझते रहें। तो उनको यदि कोई किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो डॉक्टर से डिस्कस करें उस बारे में। ऐसा नहीं कि जो है वो दूसरों के बताए हुए या भड़काऊ चीज़ों को वो करके अपने डॉक्टर के ऊपर जो है वो आरोप प्रत्यारोप करते जो है वो ठीक नहीं है। और जो है वो जन सामान्य जो है वो अपने डॉक्टर से बात करे, बीमारी के बारे में समझे, इलाज के बारे में समझे, जितना जो संभव हो सकता है वो। मेरे हिसाब से तो जो भी हमारा डॉक्टर ग्रुप है या पूरे दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो हर डॉक्टर अपने मरीज को जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छा ठीक करना चाहते हैं। बट कुछ परेशानियाँ आती है तो उन परेशानियों को भी हमें समझना चाहिए। सर, हाउ मेनी स्टाफ? लगभग हमारे यहाँ पर 25 से 30 लोगों का स्टाफ है। तो और सर ये अपने MBBS कितने डॉक्टर हैं? 6 डॉक्टर हैं। 6 डॉक्टर। ड्यूटी डॉक्टर्स कितने रहते हैं? 2 टाइम्स इन 6 स्टूडेंट। हाँ। थैंक यू सर। सर, बात करते हैं, जैसे कि अभी बात हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, रास्ते में जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है उसको भी आपके हॉस्पिटल में लाते हैं, उनकी भी कुछ सुविधाएं आपके? हाँ, अभी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोड साइड एक्सीडेंट के लिए एक पॉलिसी निकाली है और उस पॉलिसी के अंतर्गत भी हमारा हॉस्पिटल भी उस चीज़ को वो करता है। जैसे ही कोई पेशेंट आएगा तो उस बारे में जो है वो आगे का जो भी सरकार के हिसाब से जो निर्णय होगा वो लेके और हम उसका इलाज करेंगे। धन्यवाद। रायसेन रोड पर नागपुर हॉस्पिटल में जिस दुर्घटना की ग्रस्त जो व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, मरीज आते हैं, वो जो पॉलिसी मुख्यमंत्री के द्वारा चालू की गई है, तो उस पॉलिसी के विषय में कुछ जानना चाहेंगे कि आम व्यक्ति की किस तरह से इसकी मदद मिल सकती है? नहीं, हम लोगों को क्लियरली इंडिकेटेड है कि जो दुर्घटनाग्रस्त कोई भी यदि व्यक्ति आता है तो एक मानवता के नाते जो है वो प्राथमिक उपचार तो हम लोग देते ही है और देना ही चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसका जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन के अनुसार जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन के पश्चात जो है वो उसका हम लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पोर्टल के अंतर्गत एक कोड दिया हुआ है, उस कोड पर हमको अप्लाई करना है और वो अप्लाई करने के बाद में इस मतलब आयुष्मान के द्वारा जो भी जो गाइडलाइन के अनुसार जो भी निर्णय वहाँ से आता है उसके अनुसार हम लोग आगे का ट्रीटमेंट जारी रखेंगे उसको।